चलिए बताइएगा। 68-25। रुक जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। चलिए आज समते क़िबला की तखरीज का फार्मूला, यानी इसमें चंद मालूमात ज़रूरी हैं। मक्का मुकर्रमा का तूल और मक्का मुकर्रमा का अर्ज़, मकामे मतलूब का तूल और मकामे मतलूब का अर्ज़। चलिए बताइए मक्का मुकर्रमा का तूल और अर्ज़ क्या है? मक्का मुकर्रमा का तूल 40-10 है। 40-10 है, अर्ज़ मतलब 24-33। हाँ, तूल जो है वो 40-10 है। जरा पेन और मोटा कर लूँ ना। चालीस 10 और अर्ज़ क्या है? 24-33। 24-33। आप कह रहे हैं हैदराबाद? जी हुजूर। हैदराबाद सिंध। हैदराबाद सिंध पाकिस्तान। हाँ, तूल जी बताइए। 68-25। 68-25 जी। और अर्ज़ क्या है? 25-23। 25-23। तो तफाजुल अर्ज़ैन का भी काम करना है, तफाजुल तुलैन। जी हुजूर। तो मक्का हैदराबाद का तूल है 68-25, मक्का मुकर्रमा का 40-10। घटा दीजिए 5 और 2 में से 1 जाए 1, 8 के 8 और 6, ये हो गया। हाँ, ये फसले तूल। यही काम तफाजुल अर्ज़ैन वाले भी कर लीजिए। हैदराबाद का अर्ज़ है, अर्दुल बलद है 25-23, मक्का मुकर्रमा का 24-33। 3 से 3 जाए 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, बगल में से 1 लेंगे तो ये 8 हो गया। 8 में से 3 जाए 5 और यहाँ पे 0 0, तो 50 दकीका हुआ तफाजुल अर्ज़ैन। ठीक है, अब करना ये है जैसा कि आपने इस किताब में पढ़ा कि फसले तूल का कोसाइन मक्का मुकर्रमा के अर्ज़ तमाम में मक्का मुकर्रमा के अर्ज़ के ज़िल्ल तमाम में जमा करिए। ठीक है ना? और ये पहले फसले तूल का कोसाइन निकालिए, फिर ये तो अर्ज़ पहले से मालूम है, तो इसका कोसाइन है ना, आप अपनी किताब से निकाल लीजिए। 28-15 का
28 15 का कोसाइन जो है वो है 994। एक आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें एक ये मिल गया है कैलकुलेटर। तो log cos कितना है 28 डिग्री 15 दकीका बंद बंद log cos 28 15 प्लस 10। चलिए अभी सही नहीं निकल रहा है, आप इसमें किताब में से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। 944 9 कैलकुलेटर में भी सही निकला था। हाँ निकलेगा, सही निकलेगा, जरा 9 टाइम लग रहा है। 9 के बाद 944 हाँ 92 9220। अब मक्का 0 मुकर्रमा के अर्ज का जिल्लुत तमाम वो है ना 40 64 577। 577 टोटल कर लीजिए इसका। 7 2 7 11 1 बचे 5 2 7 1 8 है 7 2 9। देखिए बहुत तेजी से गलतियां भी होती हैं। 7 7 2 9 2 5 7 9 4 11 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 के 1 4 1 तो 5 स्क्रीन नहीं आ रही। और 9 4 13 के 3 और यहाँ पे एक गया तो 9 10 और 10 हो गया ना जी। हाँ अब इसको जो ना कोटेंज में ही मुकव्वस करें। क्या स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? जी नजर आ रही है सर, अब नजर आ रही है। चलिए इसकी कौस निकालिए। हुजूर 10 35 35 13 35 14 मुझे मिला। तो भूख नहीं लग रही आपका, मैं तो पीऊंगा सर। 10 बजे आता हूँ बस। कितने बजे खत्म होता है? 10 बजे। सर 35 तेरा कोडेन निकालना है। हाँ हाँ जदवल कोटेंज में मुकव्वस करना है। 35 14 जो है ना वो है 24 1 24 0। तो 35 13 तो नहीं है, 35 14 जो है ये है इस सफेद सर औस ये है अर्ज मौका।
अब ये देखिए अर्जुल बलद आपका जो है हैदराबाद का अर्जुल बलद ये 25-23 है ना, 25-23 है। तो ये अर्ज मौका अर्ज बलद से कम है, और जब कम हो तो इन्हिराफ शिमाली होगा ना। क्या लिखा है? जब कम हो तो जुनूबी होगा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और अगर अर्ज मौका अर्ज बलद से कम हो तो इन्हिराफ जुनूबी। हजरत ये जो कौस निकाल रहे जी सफा नंबर 23 के आखिर में भी है, 24 के शुरू में भी है। हाँ, देखिए तो बताइए सफा नंबर नहीं, 23 के आखिर में कोटेन का जो नंबर है हाँ हाँ, 35। वो इस वजह से है कि वो वही है। 23 जब 60 होता है ना तो 24 बन जाता है, वो 60 का है ना आखिरी का। जी 23-60 का है उधर, जो जी सफा 23 के सफा किस पे, वो सफा नहीं 23 है। का बिल्कुल 23 का 60। आखिरी 23 दर्जा 60 दकीका होगा ना, तो वो 24 जी दर्जा हो गया। इसीलिए वही नंबर जो है ना आगे भी है, 24 दर्जा 0 दकीका। तो 24 दर्जा 0 दकीका, ये देखिए जी 24 दर्जा 0 दकीका, और ये बराबर है दोनों, 23 दर्जा 60 दकीका, ये दोनों एक ही ना हो गए। जी जी तो ठीक है। इसलिए हाँ, तो अब यहाँ पे तफाजुल अर्दैन जो है, अर्ज मौका अर्ज बलद से कम है तो इनहिराफ जुनूबी है। जुनूबी। ये बात मालूम हो गई। अब इनहिराफ किस कदर है? 25 के आगे 23 लिखा है इधर। जी, ये 25 आपने के आगे 25 23, के हाँ 25 के आगे 23 ये है हैदराबाद सिंध का अर्ज बलद। नीचे 21 दिख रहा था इसके। हाँ हाँ, मैं साफ कर देता हूँ। स्क्रीन पर लिखना जो है ना वो हैंडराइटिंग ठीक नहीं बन पाती है। जी जी जी। आप लोग भी कहेंगे कितना खराब लिखते हैं। नहीं नहीं। हाँ, कागज पे लिखना अलग है और ये स्क्रीन पे लिखना, ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। चलिए, अब हमें क्या करना है, तो अर्ज मौका अर्जुल बलद का तफाजुल निकालिए। तो हमने तफाजुल तो निकाल लिया यहाँ पे, अर्ज मौका और अर्जुल बलद का तफाजुल। तो ये तफाजुल निकाला 23-1, ये है तफाजुल अर्दैन। ठीक है, फिर अर्ज मौका का कोसाइन और फसल तूल का टेंजेंट। अर्ज मौका ये है, इसकी कॉस निकालिए। और फसल तूल जो है 28-15, इसकी टेंजेंट निकालिए। 24 का कॉस है 1039.06 1039 06 06 867 867, और 28-15 का टेंजेंट क्या है? 28-15 का टेंजेंट जो है, ये 10 दबाइए, 28-15 करिए, पेरेंथीसिस बंद करिए, ये है 0-53-73-19 है, अलग बता रहा है। 97302325
हाँ क्या बोल बता रहा है? 730 9 730 9 के बाद फिर 9 नहीं 730 पहले 0 है। 730 सबसे पहले क्या है डॉट से पहले? 9 के डॉट के बाद 730 अच्छा 9 730 2325 2325 इन दोनों को जमा कीजिए। ये कहा ना इन्होंने, फिर अर्ज़ मौका का साइन और फसल तुल जमा करिए। सात 5 12 एक हाथ आए 4 6 2 8 1 9 8 3 11 के एक हासिल 1 6 2 8 1 9 0 का 0 9 3 12 2 7 3 10 और 1 11 9 1 10 10 के 10। इससे तफाजुल अर्दैन का साइन इससे कम करना है। तफाजुल अर्दैन का साइन 1 30 साइन माइनस करना है 1 23 का साइन। ये 838 हाँ साइन 8 के बाद 38 हाँ 276 27620 ये जरा तरतीब पीछे हो गई, फिर बोलिए। 8 के बाद 3827 3827 620 620 ये उससे घटाना है। 2 में से 0 जाए 2, 9 में से 2 जाए 7, 1 में से 6 नहीं जाएगा बगल चलेंगे, 11 में से 6 जाए 5, 8 में से 7 जाए 1, 0 में से नहीं जाएगा बगल चलेंगे, 10 में से 2 जाए 8, 1 को 11 करेंगे, 11 में से 8 3, और ये 0 बच गया तो बगल से 1 लेंगे, 10 में से 3 जाए 7, और वो 9 रह गया, 9 में से 8 जाए 1। ठीक है, अब इसकी कौस निकालिए कोटेंज में। कोटेंज में ये है ना, इसकी कौस निकालिए। अब यही बात है, ऊपर हमने 10 लिखा हुआ है और 20 था तो 11 होगा ना ये, यही ऊपर जो है ना ये, तो 19 में से 8 जाए 11, 11 लिखेंगे। 11 कोटेंज में 11 73 81 की कौस निकालिए। क्या ऊपर 20 है, वो हमने यहाँ पे पूरा हिसाब किया है। ऊपर 10 9 19 हुआ ना, और एक पहले का 11 73 81। डिग्री नंबर 1 में है। डिग्री नंबर 1 73 81 73 81 68 है, 73 68। ये 1 दर्जा और 3 दकीका।
कॉस। ये हो गया। ये आपने देख लिया। एक दर्जा 3 दकीका, बहुत मामूली सा इनहराफ है, बहुत मामूली सा। एक दर्जा 3 दकीका का इनहराफ है, जुनूब की तरफ मुड़ना है। ठीक है, अब इसमें हम जरा कैलकुलेटर का भी काम कर लेते हैं, ताकि फार्मूला उसका भी आप लोग लिख लीजिए। कैलकुलेटर आपके सामने ये वाला देखिए, आपके सामने ये आया है, इस पे मशक कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आप 40 10 और 24 33 का, ये कैलकुलेटर नजर आ रहा है आपको? ये बड़ी मेहनत से मिल गया है, इसको बड़ा करने का। तो 40 10 ये दोनों, ये सब तो खैर आसान काम है। 40 दर्जा 10 दकीका से माइनस कर दीजिए 24 दर्जा 33 दकीका है। नहीं, हमने क्या किया, वो गलत किया ना। जी 24 23 हम क्या कर रहे हैं, ये 68 है ना, ये 68 25, हाँ 68 दर्जा 25 दकीका, इसको माइनस करिए तूले मक्का से 40 दर्जा 10 दकीका, तो वही 28 15 आ जाएगा। तो ये सब तो खैर हाथ में हिसाब होता है, ये हिसाब मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने फसले तूल का ये क्या है, हैं? फसले तूल का कोसाइन, और ये अर्ज़े मक्का का कोटेंज। अब ये फसले तूल का कोसाइन निकालने के लिए लॉग कॉस, फसले तूल क्या है 28 15, तो इसी तरह है फसले तूल लॉग कॉस 28 15 प्लस 10, इसमें ये देखिए, इसमें ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। लॉग कॉस 28 15 28 15 प्लस 10 आ गया ना। ये वाला जो कैलकुलेटर है ना, चूंकि इसमें प्रेंथेसिस खुल जाता ना, तो उसको बंद करना पड़ता है 2 बार। और हमारे कैलकुलेटर में जो हैंडी है उसमें ये प्रेंथेसिस नहीं होता है, ये जो ब्रैकेट है, हैं? अगर ब्रैकेट है, असल में कई हिसाब मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, कई हिसाब एक साथ करना होता है ना, तो ब्रैकेट दे के करते वो लोग।
तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली इसमें ब्रैकेट ले लेता है जब लॉग साइन करते हैं आप। तो कुछ भी देख लीजिए, इसको खत्म करिए, आप लॉग करिए, देखिए बाद में आ गया ना, ब्रैकेट खुल गया। और साइन करेंगे तो कॉस करेंगे तो फिर एक और ब्रैकेट खुल गया। तो जो भी मालूमात डालेंगे उसमें, तो उसको ब्रैकेट बंद भी तो करना पड़ेगा, तब ना हिसाब आएगा। 28 15, अब ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। और 2 मरतबा खुला है तो 2 मरतबा बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ +10 कर दीजिए तो बिल्कुल सही आ गया। क्या चीज? वो तो डिटेल है ना, कितने डिजिट है देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 के बजाय 9 है ना, तो 7 ही की जरूरत है। और ये तदकीक हो जाती है। चलिए, और इसी तरह से आप अर्ज मक्का का कोटेंज लेंगे। तो अर्ज मक्का का कोटेंज कैसे लेंगे? मक्का मुकर्रमा का अर्ज जो है 24 23 है ना। जी 24 23। लाग नहीं लिखेंगे हाँ, एक मिनट, टेंजेंट का मामला अलग होता है, जरा देख रहा हूँ मैं। कैलकुलेटर का फार्मूला जरा, ये वाला कैलकुलेटर डिफरेंट है फार्मूला। ये तो, और लेना है जिल्लुत तमाम। तो इसलिए ये नहीं, शिफ्ट टेंजेंट हम किसका ले रहे हैं? अर्ज मक्का। तो 24 33 है, 24 33 बंद किया, नहीं आया। हमारे कैलकुलेटर में एक फार्मूला डिफरेंट हो जाता है जरा। चौबीस 33 log 10 24 33 log 10 24 33 +10। तो ये परेशानी हो रही है कैलकुलेटर में, कैसे निकालेंगे? लॉग के बाद 1/10 कर दीजिए। हाँ, वो तो फार्मूला बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। एक मिनट, 10 24 33 मैंने फार्मूला लिखा था, देखूं। असल में जिल नहीं निकालना है, जिल तमाम निकालना। तो इसका log 10 log 10 43 23 +10। एक मिनट, log 10 43 नहीं 24 है ना, जी 24 से 24 33 +10।
अर्ज मक्का 21-25 है। 21-25 अर्ज मक्का लेने में हमने गलती की है। हाँ ये तो सही कह रहे हैं, अर्ज मक्का जो है आप वहां देख लीजिए। इक्कीस 25 है, सही है। ये गलत किया हमने, इसलिए सारा के सारा हिसाब गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये कहाँ से हमने निकाला? मौलाना अब्दुल माजिद साहब ने बोल दिया, देखिए। जी हुजूर, मेरे पास किताब थी, उसमें से मैंने निकाला था ये। अब ये पूरा हिसाब दोबारा करना पड़ेगा। अर्ज़ मक्का 21-25 है। इक्कीस 25 है। अब 21-25 का आप निकाल लीजिए। जिल ये देखिए, log 10 21-25 बंद कीजिए, निकल आया ना 0। हाँ मनफी खत्म कर दीजिए या उसमें 10 जोड़ दीजिए। log 10 21-25 वही आ गया। log 10 21 दर्जा 25 दकीका। ये बिल्कुल सही आ गया। माइनस हटाना होगा एक साथ लगाने के लिए। ठीक है, 40 64 57 7। तो ये दो चीजें हो गई हमारी, फसले तूल का कोसाइन और अर्ज मक्का का कोटेंज, इससे हमने लगा लिया। मक्का मुकर्रमा का अर्ज गलत है, वो हिसाब गलत हुआ, दूसरा सही रहेगा। जी मक्का मुकर्रमा का तूल सही है तो फसले तूल सही निकला। फसले और तूल सही है। आगे ये जो हिसाब किया ना कदर इराफ वाला, जी एक मिनट। हाँ नहीं, हमारा हिसाब तो पूरा सही होगा क्योंकि हमने इसको फॉलो कर लिया था ना। ये अर्ज मक्का का जिल्लुत तमाम है। ये हमने निकाल के नहीं बल्कि किताब से लिख लिया था। ठीक है, जी और ये बताएंगे कि 25-23 जो निकाला इन्होंने बताया अर्ज हैदराबाद का अब्दुल बलद, ये सही है। पूरा हिसाब सही नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, सब सही है। हुजूर, किताबों में इतनी गलतियां हैं, हाँ अर्ज वो बलद में भी। ये तो बहुत बड़ी गलती है ना। आपने बोल दिया, जी कौन सी किताब में है वो? जी हुजूर, मैं ये फल्कियात के मौजू पर ये वो किताब मैंने परचेज की थी, तो वहां से मैंने लिख लिया था। हाँ तो वो देखिएगा, लिखने में भी हो सकता है गलती हुई हो। जी हुजूर। हाँ 21-25 ही मशहूर है, तवज्जो हुई नहीं हमारी। जी, आपने इसमें 24-25 बता पीछे। दी। तो ये तो हाँ नहीं, हिसाब गलत नहीं हुआ, हमारा हिसाब सही है। ठीक। वजह ये है कि हमने ये निकाला नहीं था कैलकुलेटर से, नकल कर लिया था ये।
हुजूर जिस तरह आपने तुलु और गुरूब की तखरीज का कैलकुलेटर फार्मूला लिखवाया था, इस तरह लिखवा दीजिए ताकि प्रैक्टिस में आसानी हो जाए बाद में। हाँ, वो मेरे कैलकुलेटर में तो बात ये ना, आज हमको ये मिल गया तो हम इस पे कर देख रहे थे। तो इसको यूं ही लिखिए, अलग-अलग। तफाजुल अर्दैन जो आया है मक्का मुकर्रमा और हैदराबाद का, तो उसमें तो 24 ही से हिसाब किया है ना। हाँ, 24 से सदर हिसाब मेरा इसलिए किया कि हमने कौस निकाली है ना। जी ये जो है मक्का के कोटेंज को और फसले तूल के कोसाइन को जमा करने के बाद इसकी कौस निकाली, तो ये कौस 24 है। हाँ, और यही अर्ज मौका है। अर्ज मौका मकाम मतलूब के अर्जुल बलद से कम हो तो कम है। तो ये हिसाब हमारा पूरा के पूरा सही है। ये हिसाब हमारा पूरा सही है, अगर कहीं और कोई गलती ना हुई हो तो। इसलिए हिसाब करने के बाद दोबारा तिबारा मिलाना जरूरी है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। अब हम कैलकुलेटर फार्मूला, जो आपके पास कैलकुलेटर है, उससे अगर लिखवाएं तो यूं, फसले तूल का कोसाइन यानी लॉग कॉस 28/15 + 10 लॉग कॉस फसले तूल + 10 ये हो गया फसले तूल का कोसाइन। कोसाइन निकालने के लिए ये अमल वही करना पड़ेगा। ये अमल करना पड़ेगा, लॉग कॉस करके +10 करना होगा। हाँ, अब उसके बाद अर्ज मक्का का कोटेंज, तो इसका तरीका ये होगा कि लॉग 10 हुजूर 10 के बाद क्या है? अर्ज़ मक्का। हाँ, नहीं ये उसमें अर्ज तमाम है ना, ये नहीं करना। मनफी में आएगा। अच्छा, ये देखिए कोटेंज निकालने की कहाँ कहाँ जरूरत पेश आ रही है।
नहीं, कोटेंज निकालने की जरूरत पेश नहीं आ रही है, टेंजेंट निकालने की जरूरत पेश आ रही है। तो ये मक्का मुकर्रमा का तो पहले से सेट है ना। अर्ज़ मक्का मुकर्रमा का कोटेंज, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी सेट है ना। ये सेट का मतलब पहले से मालूम है, एक ही जगह हर जगह ये डालना है। अब हुआ इसको मुकव्वस करना, तो कैलकुलेटर से मैं सेट करके फिर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कल। इस पे मैंने काम नहीं किया, लेकिन फसले तूल का टेंजेंट तो निकालना है ना। फसले तूल का हमने टेंजेंट निकाला 970, 973 ना। वो कैसे निकलेगा? 28 15 log 10 28 15 प्लस 10। ये जिले तमाम का मामला अलग है और जिल का मामला अलग है, टेंजेंट का। तो लॉग 10 फसले तूल प्लस 10, log 10 फसले तूल प्लस 10, ये हो जाएगा फसले तूल का टेंज। कोटेंज अलग चीज है, टेंज अलग चीज, इन तीन चीजों की जरूरत पेश आएगी आपको। हैदराबाद का निकालने में हमको फसले तूल निकाला हमने, ये 28 15 है। 28 15 का, तो ये फसले तूल का टेंजेंट का फार्मूला ये है, log 10 फसले तूल जो भी है प्लस 10। और अगर प्लस 10 नहीं करते तो जिल्लत तमाम निकलता है, माइनस हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई हैं। अर्ज मौका का कोसाइन और तफाजुल अर्दैन का साइन।
1 23 प्लस 10 का साइन log cos 24 प्लस 10 log cos 24 cos 24 039 26 में 98। चलिए अब इसका फार्मूला जो है ना सेट करके हम कल बताते हैं इंशाल्लाह, और इसी पर आज की क्लास खत्म करते हैं। अब कोई सवाल हो तो बताइए। और कशफुल इल्ला के 10 कवायद किसी के सामने एक साथ लिखे हों तो शेयर करिए, वरना फिर मैं तलाश करके शेयर करता हूँ। हुजूर फतावा रज़विया में है ना? हाँ वो एक तो साथ जो है कहीं मिल जाए। तो वहाँ एक साथ है ना? हाँ देखिए निकालिए, एक साथ मिल जाए तो तफसीलात भी हैं।